अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बीते दिनों मैंने सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू देखा द वायर के पेज पर, जो कि आरफा खानम शेरवानी साहिबा ने SQR इलियास साहब का इंटरव्यू किया था, जिसका मौजू था CNRC प्रोटेस्ट के दौरान जो नौजवान जेल गए हैं और साथ साथ हिंदुस्तान में जो मौजूदा सियासी हालात है उसके बारे में चर्चा थी। उस इंटरव्यू को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ मुझे एक पुराना वाक़या याद आया। जब नभा जेल गए थे नेहरू साहब, तो उस ज़माने में मोतीलाल नेहरू साहब ने एक माफ़ीनामा भेजा था अंग्रेज़ों के यहाँ, ये कहते हुए कि मेरे बच्चे से गलती हो गई है और वगैरह वगैरह, तो उनको माफ़ किया जाए। तो मुझे वो इंटरव्यू देखने के वक्त ये चीज़ इसलिए महसूस हुई कि एक बाप की शफ़क़त, एक बाप की मोहब्बत के इमोशन के चक्कर में इंसान किस हद तक गुजर जाता है और क्या क्या करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही हाल मुझे इस इंटरव्यू में देखने को मिला, जिसमें SQR इलियास साहब उमर खालिद के बारे में या उमर खालिद की जो कारगुजारियाँ रही हैं इस दौरान CNRC के दौरान, या जो उनके स्ट्रगल रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे की जो स्ट्रगल है और उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को उस बारे में बता रहे हैं, आवाम को उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन आप बेटे की शफ़क़त में कुछ इस कदर बह गए कि आपने बाकी सब लोगों की कुर्बानियाँ, उनके मेहनत को बिल्कुल ज़ाया कर दिया। ये जो मूवमेंट खड़ी हुई थी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी तारीख़ की बहुत ही बहुत ही शानदार मूवमेंट थी कि इतने एक कुछ लड़कों ने शुरू की, उसके बाद फिर लेडीज़ आ गई, महिलाएँ आ गई, शाहीन बाग खड़े हुए। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 287 मकामात पे शाहीन बाग थे और उमर इसमें मेन फिगर बन गए थे। हर कैसे जगह बने? उनको बुलाया जा रहा था, हर जगह वो इस पे बात कर रहे थे। कैसे बने ऐसे? नहीं, असल में देखिए उमर की खूबी ये है कि उसने कभी भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कही है। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही बात करता रहा। मुझे इस बात से इख्तलाफ नहीं है कि आप उमर खालिद के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन जो इंटरव्यू का सवाल आता है जिसमें बताया जाता है, आरफा खानम शेरवानी साहब ने पूछा शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बारे में, CNRC प्रोटेस्ट के बारे में, तो आपने कहा कि कुछ लड़कों ने वहाँ पर शुरू किया था, फिर उसके बाद दादियों ने टेक ओवर किया और उसके बाद उमर खालिद CNRC का चेहरा बन के निकले। मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है, बेशक अच्छी बात है, उमर खालिद या हो या मीरान हैदर हो, खालिद सैफ़ी हो, शर्जील इमाम हो, शिफ़ाउर रहमान हो, गुलफिशा हो, कोई भी हो, वो CNRC का अगर चेहरा बनकर उभर कर निकला है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक नाम लेकर अब बाकी सारे लोगों को रुस्वा कर देना, मुझे ये कहीं से जायज़ नहीं लगता है। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करना चाहूँगा जो 16 दिसंबर 2019 की है, जिस दिन द वायर ने सिट इन प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद शर्जील इमाम का एक इंटरव्यू लिया था और उसमें उन्होंने बताया था किस तरह एक IIT का लड़का यहाँ पर सिट इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। मेरा नाम शर्जील इमाम है और मैं IIT बॉम्बे का अलुमनाई हूँ कंप्यूटर साइंस, और अभी JNU में PhD कर रहा हूँ। और यहाँ हम लोग पिछले एक हफ्ते से मुसलसल CAB और जो अब CAA बन चुका है उस कानून के खिलाफ यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं और पूरे इलाके में मुजाहरा कर रहे हैं। और ये रोड हमने कल से ब्लॉक रखा है, शाहीन बाग, और यहाँ जो आवाम है वो रेसिडेंट खुद से आए हैं और कल के पुलिस ब्रूटैलिटी के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ा है और ये कानून की वजह से ही हो रहा है कि जिसकी वजह से लोग रोड पे आ रहे हैं और पुलिस हमें मार रही है और हम पे ही इल्ज़ाम लगा रही है कि हम वायलेंस कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ लोग पुरअमन तरीके से जमा है और ये कल रात से हुआ और ये हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार ये कानून वापस न ले। मुझे सबसे ज़्यादा इस पत्रकारिता पे मतलब संदेह होता है कि हमें, जब हम जर्नलिज्म स्कूल में हुआ करते तो हमें पढ़ाया जाता था कि पत्रकारिता इसको नहीं कहते हैं कि आपने बता दिया कि दिल्ली में बारिश हो रही हो। पत्रकारिता इसको कहते हैं कि जब आप खिड़की खोल कर देखो कि दिल्ली में बारिश हो रही है और कितनी बारिश हो रही हो। बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई भी जर्नलिज्म नहीं होती। मुझे हैरत इस बात पे है कि आरफा खानम शेरवानी साहिबा जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन के पत्रकार द्वारा 16 दिसंबर 2019 को शर्जील इमाम का इंटरव्यू लिया जाता है और ये बताया जाता है कि एक IIT का लड़का, एक JNU का लड़का वहाँ पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है और मशक्क़त कर रहा है। तो जब तक लोगों की हिम्मत रहे इंशाअल्लाह हम तब तक रहेंगे, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि ये अब ज़िंदगी का सवाल है यार। तो हर मुसलमान की ज़िंदगी का सवाल है, मुसलमानों को एक्सक्लूड किया गया है और उसके अलावा आपको भी पता है कि बहुत सारे पिछड़े हिंदुओं के साथ भी जुल्म इस तरह का होगा। तो ये अब हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल हो चुका है, इसलिए हम लोग तब तक रहेंगे जब तक इस कानून को रिजेक्ट न किया जाए, वापस न लिया जाए, वगैरह वगैरह। आरफा खानम शेरवानी साहब के सामने जब उमर खालिद की बात की जाती है तो ना शर्जील इमाम का नाम आता है, ना आफरीन फातिमा का नाम आता है, ना मीरान हैदर का नाम आता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पूरे स्ट्रगल में क्या सिर्फ
एक इकलौता बंदा था जिसकी मेहनत थी। बाकी सारे लोगों को रूल आउट कैसे किया जा सकता है? ये वीडियो देखिए आप, फिर उसके बाद आगे बैठेंगे तो ट्रैफिक कुछ तो डिसरप्ट होगा। हम नहीं उठाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अरे बैठो नहीं जिसको जाना है जाए, जिसको जाना है जाए, हमें बैठना है। हाँ, जिनको बैठना है बैठेंगे, ठीक है ना? हम बैठेंगे। अब बैठ के हम क्या करेंगे उस पर बात होगी, लेकिन पहले सुकून से बैठ तो जाए यार। आप लोगों ने भी देखा, ये 16 दिसंबर 2019 का है, जुमे का दिन था। जुमे की नमाज के बाद लोग सड़क पे आए थे, क्योंकि उसी के एक दिन पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर स्टूडेंट्स पे ब्रुटैलिटी की गई थी। पुलिस ने बेतरतीबी से स्टूडेंट्स को मारा था। तो उसी गुस्से को लेकर लोग सड़क पे आए हुए थे। और वहाँ पर शाहीन बाग के बच्चे थे, कुछ नौजवान, जामिया के बच्चे, जेएनयू के बच्चे, शर्जील भाई, इन लोगों ने उस गुस्से को सही राह पर ले जाने को कहा और बोला कि हमें बेहतर ये लगता है कि आप यहाँ पर सिट इन प्रोटेस्ट करें और अपना इख्तलाफ दर्ज करें। और उसी दिन से ये सिट इन प्रोटेस्ट का आगाज़ हुआ। तो उस सिट इन प्रोटेस्ट को कवर करने रिपोर्टर्स आए थे और उन्होंने एक प्रॉपर स्टोरी बनाई थी। उस स्टोरी को भी आप ज़रा देखें और देखें कि ये किन लोगों की मेहनत है और किन लोगों ने सच में इसकी शुरुआत की। In Shaheen Bagh, a working-class corner of Delhi, a roughly half-mile stretch of a 6-lane highway has been blockaded for over a week. The neighbourhood's been taken over by a crowd of several hundred, all in protest of the controversial citizenship law that's brought hundreds of thousands more people onto the streets across the country. Men and women, children, multiple religions, spending their entire days and often nights here, eating, sleeping, praying and singing. Lots of tea as well on cold winter days. Sharjil is an organiser. What we intend to achieve is to inspire communities across India who are against this act that they block their own cities so that India comes to a halt. देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद ये नहीं कि मैं किसी की मजम्मत करना चाहता हूँ या किसी की बातों से इख्तलाफ रखता हूँ, पर मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस किसी का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है सीआरसी प्रोटेस्ट में या कौम की खातिर, कम्युनिटी की खातिर, उस पूरे दौरान उसका कंट्रीब्यूशन ज़ाया ना जाए। हम अगर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका नाम लें। ये ज़रूरी नहीं कि वो बंदा जेल गया हो या ना गया हो, लेकिन अगर किसी का भी कंट्रीब्यूशन है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको याद करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहली रात वहाँ पर ठंड में सोने की बात आई थी तो उस टाइम शाहीन बाग के 6-7 लड़के थे। आफरीन फातिमा थी, शर्जील भाई थे और जिन्हें कई और लड़के थे। मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि केस चल रहा है अभी और काफ़ी लीगलिटीज़ हैं, इशू हो जाते हैं, इस वजह से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो लोग थे। बाकी जिनके बारे में बताया जा रहा है वो वहाँ पर उस दिन बिल्कुल उपस्थित नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे वहाँ पर। मुझे कोई एतराज़ नहीं, ठीक है, कोई कभी आए कोई कभी आए, सब ने अपना रोल प्ले किया है। लेकिन मुझे दुख इस बात से होता है कि जब आरफा खानम शेरवानी जैसी बड़ी पत्रकार शाहीन बाग की बात करती हैं, स्ट्रगल की बात करती हैं, तो वो कहती हैं कि उमर खालिद शाहीन बाग के फेस बने, मुसलमानों की आवाज़ बने, मुसलमानों की होप बने ऑल अक्रॉस द नेशन। एक तरह से उमर खालिद को देखा जाए तो जो भारत के नौजवानों का जो हाल हुआ, जिसने भी इस सरकार को चुनौती देने की कोशिश की, उसके एक ऐसे प्रतीक के तौर पर वो उभर रहे थे। जो लोकतंत्र में जो संभावनाएं होती हैं कि एक युवा इस तरह से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसके बड़े नेता को चैलेंज कर सकता है अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपने नागरिकता के अधिकारों के लिए। जो NTCA NRC प्रोटेस्ट का एक तरह से कोई चेहरा नहीं था सिवाय उमर खालिद के। आपको ऐसा लगता है कि उनको एक नाइंसाफ़ी का सिंबल बनाकर पेश किया जा रहा है? तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको आफरीन फातिमा का स्ट्रगल नहीं याद है? क्या आपको नहीं पता कि आफरीन फातिमा के साथ क्या क्या हुआ CNRC प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने की वजह से? क्या आपको नहीं पता उनके वालिद जेल में है? क्या आपको नहीं पता कि उनका मकान ज़मीन दोस्त कर दिया गया? क्या आपको नहीं पता कि शेफा और रहमान साहब जो जामिया अलुमनाई एसोसिएशन के हेड हुआ करते थे, जिन्होंने CNRC प्रोटेस्ट में जामिया ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत अहम रोल निभाया था, क्या उनके साथ नहीं पता आपको? आपको नहीं पता कि वो किसी के सिंबल ऑफ होप नहीं हो सकते मुसलमानों के लिए? कि एक आदमी, एक शादीशुदा आदमी जिसके छोटे छोटे बच्चे और बीवी घर पे इंतज़ार कर रही है,
इसका इल्म नहीं है आपको? क्या नहीं आपको पता कि मीरान हैदर जो PhD का स्कॉलर है जामिया का, वो जेल में है, उसका कोई रोल नहीं था? क्या आपको नहीं पता कि शर्जील उस्मानी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CNRC प्रोटेस्ट को लेकर क्या रोल रहा? वो जेल गए, आज तक वो पुलिस और प्रशासन उन्हें तंग कर रही है। क्या आपको JNU की अगर बात आती है, आपने अपने इंटरव्यू में JNU में बात की, उमर खालिद की बात की, कन्हैया का नाम लिया, अनिरबान का नाम लिया, शहला रशीद का नाम लिया, क्या आपको नहीं पता कि शर्जील इमाम JNU से है? क्या आपको नहीं पता कि देवांगना कालिता JNU से है? क्या आपको नहीं पता नताशा नारवाल JNU से है? क्या इन लोग का रोल नहीं जानती आप? जो आपको लगता है कि मुसलमानों की जुबान नहीं है, ये बात जान लीजिए कि हमको बहुत बखूबी बोलना आता है, हमको चीखना भी आता है, हमको चिल्लाना भी आता है। तो मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आप कानून के खिलाफ न लड़ें। कानून को लाने के पीछे जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, उस नफरत के खिलाफ लड़ें, वरना हर 10 साल बाद कोई सरकार हिंदू वोट इकट्ठा करने के लिए ऐसे कानून लाएगी और हर 10 साल बाद आपको इसी तरीके सड़क पर बैठना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो में, इंटरव्यू में बात की जा रही है उमर खालिद पे हुए जुल्म की। बेशक उमर खालिद पे जुल्म हुआ है, मैं उससे कहीं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन ये बताते बताते ये लोग ये भूल गए कि शर्जील इमाम, जिन पर 5 मुख्तलिफ स्टेट में सेडिशन और UAPA केस किया गया, हद तो यह है कि इस देश के होम मिनिस्टर भी संसद से लेकर के अपने भाजपा के अधिवेशन तक में शर्जील इमाम का नाम लेते हैं, शाहीन बाग का जिक्र करते हैं। जहां तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। कल भी ये शर्जील का बयान देखिए, वीडियो देखिए, देख रहे हैं ना आप, कन्हैया कुमार से भी ज्यादा खतरनाक बोले। लेकिन मुझे हैरत इस बात का होता है कि हमारे अपने लोग, जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, वो लोग शर्जील इमाम का नाम भूल रहे हैं। ये बात बहुत हर्ट करने वाली है कि एक लड़का जो अपनी कम्युनिटी की खातिर, अपने लोगों की खातिर आज 4 साल से ऊपर हो चुका है, वो जेल में है, लोग उसका नाम लेने तक को कतरा रहे हैं। आज के मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे बस जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक गाना याद आता है कि साथी मुबारक हो तुम्हें ये जश्न जीत का, साथी मुबारक हो तुम्हें ये जश्न जीत का, बस इतना याद रखना कि एक साथी और भी था। बहुत बहुत शुक्रिया।